Hello student, this is chapter number 2, exponent exercise 2.1. What is meaning of exponent? Exponent means power 2. Suppose exponent means power. Suppose 2 की power 3 है, 3 is exponent और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2, 2 2 is 4, 4 2 is 8. अगर हम बात करें किसी रैशनल नंबर की और पावर है 2, 2/3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 एंड मल्टीप्लाई का रूल क्या है? फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो 2 2 is 4 एंड 3 3 is 9. सपोज करो हमें इसको लिखना है एक्सपोनेंट नोटेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 के फैक्टर करेंगे. ये हो गया 2 की पावर कितने बार आया? 2 2 2 3 टाइम्स. 27 के भी फैक्टर करेंगे. 3 की पावर 3 टाइम्स, दोनों की पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 3. ओके, हम लोग एक्सरसाइज ले रहे हैं 2.1 A. First question, evaluate and express each of the following in a rational number. हमें रैशनल नंबर में इसको एक्सप्रेस करना है. क्वेश्चन है 3/7 की पावर 2. बहुत इजी है. 3/7 की पावर 2 हमें रैशनल नंबर में इसको लिखना है, तो 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 7, क्योंकि पावर कितनी है? 2 है. मल्टीप्लाई कीजिए. 3 3 is 9, 7 7 is 49, तो ये आ गया 9/49. मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, -2/3 की पावर 5. -2/3 की पावर 5. क्वेश्चन नंबर 4, -2/3 की पावर 5. इट मीन्स -2/3 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स. -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3. 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81 और 81 3 is 243. अब हमें ध्यान रखना है किसका? साइन का. साइन जब क्या होते हैं, ये जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 है, अगर ये ऑड नंबर है और माइनस में है तो साइन माइनस का आएगा, और यदि इवन नंबर है तो साइन प्लस का आएगा. ये बात याद रखिएगा. नेक्स्ट इज बी पार्ट. राइट द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनियल नोटेशन. हमें इसको एक्सपोनियल नोटेशन में लिखना है. 2/7 4 टाइम्स. 2/7 मल्टीप्लाई बाई 2/7 मल्टीप्लाई बाई 2/7 2/7. तो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. तो हम लिख सकते हैं 2/7 की पावर 4. नेक्स्ट इज 1/7 की पावर -1/7 4 टाइम्स. फोर्थ नंबर है इसका. -1/7 इंटू -1/7 इंटू -1/7 इंटू -1/7. तो इसको क्या लिखेंगे हम? -1/7 की पावर 4. 4 टाइम्स है इसलिए 4 लिख लेंगे. बहुत ईजी है. सी वाला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनियल फॉर्म. फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी भी बताया था. मैं सेकेंड ले रही हूँ. 16/81. सी का 16/81. इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है. 16 के फैक्टर कीजिए. फिर हम 81
फैक्टर करेंगे? 2 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 3 के देख रहे हैं आता है, 3 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये क्या आया 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर ऑल्सो 4, तो हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4। इसी का मैं एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 माइनस 243 अपॉन 3125 माइनस 243 अपॉन 3125। सेम ऐसे ही हम लोग फैक्टर करेंगे, 243 के फैक्टर करेंगे, 2 के टेबल में नहीं आता है। कैसे पता चला? लास्ट में हमारे 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 के टेबल में आता है, वरना नहीं आएगा। 3 के देखते हैं आता है, 3 8 जा 3 1 जा 27 9 3 एंड अब हम देखते हैं 3 1 2 5, वापस से 2 के टेबल पे तो नहीं आएगा, 4 के भी नहीं आएगा, 3 के भी नहीं आएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 नहीं जाएगा, तो 5 के देखते हैं, 5 6 जा 30 5 2 जा 10, फिर 125 25 5 एंड 5 1 जा 5, तो ये कितने बार हो गया 1 2 3 4 5 और ये भी 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 3/5 ऊपर किसका था माइनस का पावर 5, तो बहुत इजीली हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं, 4/5 की पावर 5 1/4 की पावर 3, 4/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 1/4 की पावर 3। कुछ नहीं करना, सिंपल सिंप्लीफाई करना है। 4/5 की पावर 5 मीन्स कितने टाइम्स लिखना है इस रैशनल नंबर को 5 टाइम्स, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 4/5 एंड 4/5 हो गया 5 टाइम्स। इसको कितने बार लिखना है 3 टाइम्स, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। आप मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पहले कैंसिल करना ज़्यादा इजी रहता है, ऊपर और नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, तो हम लोग कैंसिल करते हैं। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 इंटू 1 इंटू 1। देखिए 1 1 जा 1 सारे, तो 4 4 जा कितना हो गया 16 और 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 और 625 5 जा 3125। एक क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ इसमें, अच्छा इसमें डिवाइड है तो डिवाइड वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 -4 की पावर 5 -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -1/3 की पावर 3 -1/3 की पावर 3। देखिए इसको क्या लिखेंगे -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू, चलिए पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं फिर करते। -4 की पावर 5 मल्टीप्लाई और ये क्या हो जाएगा
रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 की पावर 3। अब हम कर लेते हैं इसको, कितने टाइम्स लिखना है इसको, 4 टाइम्स, -4 इंटू -4, सॉरी 5 टाइम्स, -4 इंटू नेक्स्ट -3 इंटू -3 इंटू -3। 1 का है तो 1 को चाहे कितने भी टाइम्स लिखे, क्या आएगा, 1 आएगा। 4 4 जा 16, 64, ठीक है, 64 और 4 जा, आप सबको मल्टीप्लाई कर, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 इंटू 16 में एक साथ कर लेती हूँ, तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37 38, 4 and 6, तो 4 12 9 और 1 10, तो ये सारे 4 हमने मल्टीप्लाई किए, ये आया 1 2 3 4 5, 5 है तो माइनस रहेगा, ऑड नंबर है। उधर 3 का भी मैं कर लेती हूँ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऑड नंबर है 1 2 3, तो माइनस का 27। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 0 2 4 27, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, 7 0 जा 0 16, 7 1 जा 7, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 8, 14 4 5 और 1 6, 7 and 2, तो ये आया आपका 2 7 6 4 8। अब साइन किसका आएगा, देखिए 2 डिजिट हो गई, 1 और 2 इवन नंबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, केवल आपको रेसिप्रोकल करने के लिए बोला है, ई वाला रेसिप्रोकल होता है उसको इंटरचेंज कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। -4 की पावर 3, -4 की पावर 3 रेसिप्रोकल करना है, तो कुछ नहीं है इसके नीचे 1, वायरस का साइन वही रहेगा, 1/4 की पावर 3। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ई का। मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूँ, 8/-15 की पावर 99, 8/-15 की पावर 99, क्वेश्चन नंबर 4। रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा, -15/8 की पावर 99। जनरली हम क्या करते हैं, प्लस माइनस, प्लस का साइन तो लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन हमेशा क्या करते हैं, न्यूमरेटर की तरफ लगा लेते हैं, उसका मतलब भी कहीं नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ एक ही रहता है, तो हम हमेशा रखते हैं न्यूमरेटर पे प्लस का, वो माइनस का साइन लगाते हैं। एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी कराया था, क्वेश्चन नंबर, चलिए सिंप्लीफाई वाला है, जैसे सेम वैसे ही इसको करेंगे, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन रैशनल नंबर, हमें सिंप्लीफाई करना है और उसको रैशनल नंबर में लिखना है, तो सेम वैसे ही करना है। मैं जी का एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 मैं ले रही हूँ जी का। क्या है क्वेश्चन, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 1/2 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज्ड, मल्टीप्लाइड बाय 3/5 की पावर 2, मल्टीप्लाई -2/3 की पावर 3, -2/3 की पावर 3। सिंपल सिंप्लीफाई, जैसे हमने और क्वेश्चन किए वैसे ही इसको करेंगे। रूल याद रखेंगे, बॉडमास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 की पावर 3, इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस
1/3 की पावर 2, 1/3 इंटू 1/3, बाकी टर्म एज इट इज। इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 1/8 माइनस 1/9 इंटू 3 3 ज़ा 9, 25 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि क्या है 1 2 3 ऑड नंबर है तो -8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। माइनस का साइन है, मैं एक बार वापस देख लेती हूँ साइन 7 का, हाँ माइनस का साइन है। तो सबसे पहले हम रूल के माइनस कैसे करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 72, 8 के टेबल में 9 टाइम्स, 9 1 ज़ा 9, माइनस 9 के टेबल में 8 टाइम्स, 8 1 ज़ा 8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल हो सकता है तो उसको पहले रख लेते हैं एक साथ। 8 इंटू 9 इंटू माइनस 8, 25 इंटू 27 कैंसिल हो रहा है। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। ये 9 माइनस 1 1, 1/72 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 इंटू -8/25 इंटू 3। आप देखिए कैंसिल हो सकता है, क्रॉस का निशान है, आपस में कैंसिल हो सकता है ऊपर नीचे वाला, तो मैं कैंसिल कर लेती हूँ। 8 1 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72, तो मेरे पास यहाँ आ गया 1 इंटू -1 और ये आ गया 9 इंटू 25 इंटू 3। तो ऊपर तो कितना हो गया 1 1 ज़ा 1 इंटू -1 और नीचे हो गया है 25 3 ज़ा 75 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 63 और 4 67, तो 675। स्टूडेंट डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।